जब इजरायली लाल समुद्र के सामने थे, चुनौतियां भरपूर थी। जब आप आज परमेश्वर के सामने आए हैं, चुनौतियां भरपूर रहेंगी। अगर आप मसीह में हैं, प्रार्थना करता है, वचन पढ़ता है, चर्च आता है, दान देता है, फास्टिंग करता है, चुनौतियां रहेंगी। वो बॉडी में भी हो सकती है, समाज में भी हो सकती है, वो आपके स्पिरिचुअल लाइफ में भी हो सकती है, वो आस पास भी हो सकती है। अगर आप फास्टिंग नहीं करता, बाइबल नहीं पढ़ता, चर्च नहीं आता, वचन में नहीं है, कोई चुनौतियां नहीं आएंगी। लेकिन आप अटके रहेंगे, वहीं के वहीं आप रहेंगे अटके हुए। वही गाड़ी, वही घर, वही स्टाइल, जब तक आप मरता नहीं है उसी में फंसा रहेगा। अगर चुनौतियां आती हैं, अगर बीमारी भी आती है, तो वो बीमारी आपकी मौत की नहीं है, वो बीमारी परमेश्वर की महिमा के लिए है। आप डॉक्टर के पास जाना चाहता है, जाओ। डॉक्टर के पास जाना मना नहीं है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। डॉक्टर की जरूरत है, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर आप किसी जड़ी बूटियों के विषय में जानते हैं, उसका इस्तेमाल करना चाहिए, मना नहीं है। आज मैं आपको बाइबल से दिखाऊंगा कि जड़ी बूटियां आपके लिए ही है, लेकिन आपको परमेश्वर की प्रेजेंस में चलना होगा। वो आपको दिखाएगा क्या खाने से आपका क्या हो सकता है। हम देखेंगे एक आयत को, जबूर 103 उसका 3 क्या कहता है, पढ़िए जरा जल्दी क्विकली। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता, वही तो, हेलो, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है। किसी के पास पावर ही नहीं है, नो पावर। आपने जो जिंदगी में गलत गुनाह किए हैं, पाप किए हैं, परमेश्वर के खिलाफ कार्य किए हैं, चर्च संडे चर्च ना आना भी एक पाप है, एक गुनाह है। अगर आप संडे चर्च नहीं आते, लिख लीजिए, बाइबल में स्टडी करिए। आपने जिसको अपना परमेश्वर माना है, आपने जिस परमेश्वर के साथ वादा किया है, अगर उसकी बात नहीं मानता तो क्या है? गुनाह है, वो पाप है। आपको परमेश्वर की बात माननी ही पड़ेगी, चर्च आना ही पड़ेगा। चर्च क्यों आना है? किसके पास गाड़ी है? गाड़ी, हाथ जल्दी उठाया करो। गाड़ी है? 2 पहिया गाड़ी है? वेरी नाइस, गॉड ब्लेस यू। 4 पहिया की तैयारी करो, आने वाली है आपके पास। सुनिए, जब आपकी गाड़ी पेट्रोल पंप पे नहीं जाती, तो क्या वो आपके लिए कुछ मददगार कर सकती है? नहीं कर सकती। पेट्रोल पंप पे आपकी गाड़ी नहीं जाती तो वो आपके किसी काम की नहीं है। ऐसा ही आप भी हैं। अगर आप हफ्ता भर बाहर रहते हैं, हफ्ते के बाद प्रभु की प्रेजेंस में नहीं आते, फ्यूल, स्पिरिचुअली फ्यूल अगर आपके अंदर नहीं डलता, आप भी किसी काम के नहीं हैं। अगर 4 बार फ्यूल डालने नहीं आए तो आप मुर्दा हो जाएंगे, अंदर से खत्म हो जाएगा, आपकी टैंकी में जंग आ जाएगा, कचरा आएगा, फुर 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 फुर, चलता नहीं है। क्या हो गया? क्योंकि लगातार आप परमेश्वर की प्रेजेंस में नहीं आता। फिर आपकी गाड़ी खाली पंप, पेट्रोल पंप पे नहीं जाती, फिर आपकी गाड़ी सर्विस स्टेशन भी जाती है, उसके टायरों में हवा भी डालता है, उसकी क्लीनिंग भी करता है। आप क्या करता है? पढ़िए, वो तेरे सभी अधर्म को क्षमा करता है, उसके पास ही पावर है।
आपको माफ करने की पावर एक के पास है, बाइबल में लिखा है, वो है परमेश्वर। बोलो आमीन। आमेन। आमीन जिसने बोलना है, पता चलना चाहिए आमीन बोलना है, नहीं तो मत बोलो। ये वाला आमीन, परमेश्वर को ये वाला आमीन नहीं चाहिए जो आप पहले बोलता है। परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठने का, खड़े होने का, उसका नाम लेने का एक महत्व है। आप पिकनिक पे नहीं आया, आप एक युद्ध में हैं और वो युद्ध आप जीत चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। आइए। हाँ, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता, हाँ, और तेरे सब रोगों को चंगा करता वाह, है। तेरे सब रोगों को चंगा करता है। ये जो सामने बैठे हैं, लाइन में बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं, लिखा है आज मुझे ये बीमारी है पादरी, प्रार्थना कर दो चंगा हो जाऊं। लिखो, देखो, पढ़ो क्या लिखा है बाइबल में। चंगा होने के लिए पादरी नहीं, परमेश्वर की आशीष चाहिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्या आपके भेजे में घुस रहा है? ये आ रहा है? आने दो दिमाग में आना चाहिए ताकि आप जंग जीतें यीशु के नाम से। पढ़े क्या लिखा है, इसे रिपीट करें। हाँ, वही तेरे सब रोगों को चंगा करता है। कौन करता है? यीशु। हेलो, बोलो यहोवा, यहोवा मेरे सब रोगों को चंगा करता है। आमीन। आप अभी वचन बोलते बोलते चंगा हो रहा है यीशु के नाम से। आप वचन पढ़ते पढ़ते चंगा हो रहा है यीशु मसीह के नाम से। इस वचन में पावर है, इस वचन में पावर है। कौन कौन विश्वास करता है? हाथ हिलाइए। आज सोने का नहीं है, आज घर जाके सोना। आज इधर इबादत का है, इबादत करनी पड़ेगी क्योंकि वो चाहता है हम उसकी इबादत करें। आमीन, आमीन। जो आपके पास बैठा है, बोलो ये वचन आपकी जिंदगी में पूरा हो रहा है। बोलो बोलो बोलो। चर्च आना क्यों जरूरी है, मैं ये बता रहा था आपको। स्पिरिचुअली ऑयल आप भर रहे हैं पवित्र आत्मा की ओर से। जब 120 लोग प्रार्थना कर रहे थे, क्या हुआ वहां? पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया, वो शक्ति से भर गए। आमीन। किससे भर गए? आप भी आज शक्ति से भर चुके हैं। मैंने बोला आपके अंदर शक्ति आ चुकी है। आप एक शक्तिशाली व्यक्ति बन चुके हैं। आपके मुंह में पावर आ चुकी है। मैंने बोला पावर आ चुकी है, इसको चलाओ। जब मूसा परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रहा था, समुद्र के सामने डेरा लगा है, राजा आ रहा है, फौज आ रही है, धूल उड़ रही है, आदमी डर रहे हैं, डेरा डाल के बैठे हैं क्योंकि परमेश्वर ने बोला चुनौतियों के सामने डेरा डालो। मैं भी आज आपको कहना चाहता हूं, कोई भी चुनौती आपके जीवन में है, डेरा डालो और खड़े हो जाओ। यीशु मसीह के नाम से मैं तुझे कमांड करता हूं, मेरे जीवन से बाहर चले जा। उखड़ेगी और निकल जाएगी प्रभु के नाम से। बीमारी तुम्हारे जीवन का हिस्सा नहीं है, गरीबी तुम्हारे जीवन का हिस्सा नहीं है, बंधन तुम्हारे जीवन का हिस्सा नहीं है, नशा तुम्हारे जीवन का हिस्सा नहीं है। आप ऑलरेडी विनर हैं क्योंकि प्रभु यीशु ने आपको जीत दी है। आप किधर ऐसे बेटा? पूछो तो क्या हुआ? बहुत दुखी है, पादरी मिलता नहीं है, 4 बार आ चुके हैं। अंदर कुछ नहीं है। आपके अंदर जो पावर आपने जमा की है वही रास्ता बनाएगी कि आप परमेश्वर के जन को मिल पाएं। अगर आपके अंदर पावर नहीं है, चाहे 20 बार यहां आओ, आप उस लेवल पे
मिल नहीं पाएंगे, वो टूटेगा नहीं। आपके अंदर क्या है? अंदर खाली है। अंदर खाली से आते हैं, खाली अंदर लेके आओगे, पादरी से मुलाकात कभी नहीं होगी। परमेश्वर को ऐसा सिस्टम क्रिएट करेंगे, आप मिल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आप पहले ही निराश हैं। निराशा से नहीं मिलते, आशा से मिलते हैं। जब परमेश्वर के जन ने एक औरत के लिए प्रार्थना की, उसको आशीष दी, उसके पुत्र पैदा हुआ और कुछ समय के बाद वो पुत्र मर गया। औरत ने रोना शुरू नहीं किया, पुत्र मर गया। औरत ने क्या बोला? नौकरों को बोला, जल्दी मेरे लिए एक सवारी तैयार की जाए। बोला ठीक है, हम आपके लिए सवारी तैयार करते हैं। उन्होंने सवारी तैयार की, वो भागी कहां? परमेश्वर के जन के पास। रोती हुई नहीं, मर गया करती हुई नहीं, पिटती हुई नहीं, उसने पीटा नहीं। क्यों? वो जानती थी अगर मैं इस विश्वास के साथ परमेश्वर के जन के पास जाऊंगी, मेरा मुर्दा भी जिंदा हो जाएगा। बाइबल में लिखा है ऐसा ही हुआ। हालेलुया। बाइबल में क्या लिखा है? ऐसा ही हुआ। वो गई सवारी के साथ, नबी ने देखा वो तो वही औरत आ रही है, भागो। तो अपने चेले को बोला, भागो, पूछो बात क्या है, इतनी जल्दी में आ रही है। भागा। उसने बोला ये तेरे बस की बात। हेलो, उसने उसको बताया। क्यों? क्योंकि वो जिस पावर के साथ आ रही थी, वो जानती थी अगर मैं बोला तो ये पावर लूज हो जाएगी, मैं इमोशनल हो सकती हूं। उसने बोला नहीं, प्रभु का बंदा कहां है, परमेश्वर का जन कहां है? उसने बोला चलो, मुझे जन ने भेजा है। क्या हुआ? और उसका लड़का जिंदा हो गया। बोलो आमीन। आपका जो भी मरा हुआ है, आज की डेट डालो, डायरी पे लिख के ले जाओ। पास्टर द्योल ने बोला है, आपके लिए भविष्यवाणी करता हूं, आपका जो भी मरा है वो जिंदा हो गया है यीशु मसीह के नाम से। खुशी मनाओ, जाओ, प्रार्थना करो, गीत गाओ, क्योंकि परमेश्वर ने आपका मुर्दा जिंदा कर दिया है। वह मुर्दे जिंदे करने वाला परमेश्वर है, उसको मुर्दा भी जिंदा करना आता है। लेकिन आपके अंदर क्या है? आपका विश्वास क्या है? आप किस प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं? आप उसके विषय में क्या सोचता है? देखिए, बड़ी अजीब बात है, आज जो वचन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, यह वचन आपको जिंदा करने वाला है। कुछ उसका 15, उसका 22 से एक एक शब्द पढ़ना है। मैंने यहां इससे बहुत बातें आज आपके साथ करनी है। तब मूसा इस्राएलियों को हाँ, लाल समुंदर से आगे ले गया। हाँ, और वे शूर नाम जंगल में आए। हाँ, और जंगल में जाते हुए ये देखो क्या हो रहा है यहाँ लोग समुंदर को चीर के वापस आ रहे हैं। हालेलुया। समुंदर के बीच में से निकल के आ रहे हैं, बहुत खुश है, गाना गा रहा है। जब आप किसी बड़ी प्रॉब्लम से बाहर आते हैं, आप भी क्या करते हैं? गाना गाते हैं। तेरियां सिफतां दे गाने गीत करना शुक्र खुदा। थोड़ी सी समस्या आए तो हाय रब्बा, पादरी ने फोन लाओ, उठाता नहीं है, पादरी फोन नहीं उठाता, सारा गुस्सा, सारा नजला पादरी के ऊपर। गाना गा रहा था, समुंदर से निकल के आया है, चुनौतियों का सामना करके आया है। अब विश्वास किधर है? अब खेल कैसे खेल रहा है तो? और ये लोग गाना गाते आ रहे हैं, समुंदर से निकल के आ रहे हैं। इन्होंने देखा है परमेश्वर की करुणा को। इन्होंने देखा है जब परमेश्वर के साथ कोई भी आदमी कनेक्ट होता है,
और हम उसके साथ हैं, और उसके अंजाम क्या होते हैं। एक ही व्यक्ति, इस बड़ी भीड़ में एक ही व्यक्ति परमेश्वर के साथ कनेक्ट था। लाखों लोग मूसा के पीछे चल रहे थे। कोई बीच में कोई भी आदमी परमेश्वर से बात नहीं करता था, एक ही आदमी, और लाखों लोग उसके पीछे चलते थे। कितनी बड़ी बात है। मूसा परमेश्वर से बात करते थे और लाखों की भीड़ उसकी आवाज को मानती थी और सुनती थी। जब ये आपको पता है, समुद्र में जो पानी है उसमें नमक होता है, और जो समुद्र में पानी है उसमें नमक क्यों होता है, इसका भी एक बड़ा अर्थ है। अगर आप ढूंढें, आपको पता चल जाए तो मुझे भी बताना आगे। समुद्र का पानी नमक का क्यों होता है? अगर समुद्र के पानी में नमक ना हो तो दुनिया में क्या हो जाएगा, यह बताऊंगा किसी दिन। गाना गाते आ रहे हैं, अब 3 दिन का सफर कर रहे हैं, तो अचानक क्या हो गया? पानी पीने के लिए नहीं है। बोलो, पानी लेकिन डूबने के लिए है। समझे मेरी बात? डूबने के लिए था, पीने के लिए नहीं है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, परमेश्वर साथ है फिर भी ऐसा हो रहा है। प्यास बुझाने के लिए पानी है नहीं, तो फिर पढ़िए, रिपीट करिए, स्टार्ट शुरू से। तब मूसा इस्राएलियों को लाल समुंदर से आगे ले गया। और वह शूर नाम जंगल में आए। और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता न मिला। 3 दिन पानी पीने के लिए नहीं मिला। इसका मतलब क्या है? ये न्यू टेस्टामेंट में सारी तस्वीर मैच करेगी। आज यीशु मसीह की तस्वीर यहां नजर आएगी। यीशु मसीह जब क्रॉस पे थे, उन्होंने क्या बोला था? मैं प्यासा हूं, मुझे पानी चाहिए। इधर 3 दिन ये क्या बोल रहे हैं? पीने के लिए पानी नहीं है मूसा, पीने के लिए। उसने बोला ठहर जाओ, सब्र करो, इंतजार करो। 3 दिन पानी नहीं है, ढूंढते हैं पानी किधर है। परमेश्वर साथ है फिर भी 3 दिन पानी नहीं मिला। इसका कारण है, आप परमेश्वर के पीछे हैं, फिर भी अगर आप चंगाई नहीं पाई, अगर आपने आशीष नहीं पाई, आपने बरकत नहीं पाई, आपने जो मांगा नहीं मिला, इसका एक कारण है। इसका मतलब ये नहीं आप परमेश्वर के साथ कनेक्ट नहीं हैं, आपका रिश्ता नहीं है प्रभु के साथ। आपका रिश्ता है, आप उन लोगों का एक समूह है, आप उन लोगों के बीच में चलने वाले ही लोग हैं। आपको परमेश्वर नहीं बचाया है, लेकिन परमेश्वर को समझने के लिए परमेश्वर के दास की आवाज को सुनना अवश्य है। और जैसा परमेश्वर का दास आपसे चाहता है, अगर आप वैसा नहीं करते तो भी प्रॉब्लम है। आपको वैसा ही करना है जैसा वो आपके ऊपर विश्वास कर रहा है। आप सच्चे डिसाइपल बने। मुझे सच्चे डिसाइपल चाहिए, मुझे सच्चे चेले चाहिए। और यीशु मसीह 3 दिन के बाद मुर्दों में से क्या हो गए? हेलो, बोलो, यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हो चुके हैं। पढ़िए, 3 दिन पानी नहीं मिला, फिर मारा नामक एक स्थान पर पहुंचे। वहां एक मारा नाम के स्थान पर पहुंचे। वहां का पानी खारा था। वाह, पानी तो आ गया, भाग के गए, पियो पियो पियो, जल पियो जल पियो जल पियो। ओ, पानी मिल गया। जब जाके उसको चखा तो पानी क्या था? खारा था। खारा पानी था, पीने योग्य नहीं था। फिर लफड़ा, पानी तो आ गया, पानी पीने योग्य नहीं है। फिर क्या हुआ?
उसे वे पी ना सके। वो पी ना सके, प्यासे हैं, पानी आया खारा है, पी ना सके। फिर इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा, उसका नाम डल गया। हाँ, तब वे ये कहकर मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे। फिर अपने पादरी के खिलाफ, मूसा क्या पिए, मारना चाहता है, उधर ही मरने देता, समुद्र में मार देता, पता ही ना चलता कौन मरा कौन रुड़ गया, क्या हो गया। कोई इस्राएल में रह गया, कोई मिस्र में रह गया, क्या करता है। इतना बड़ा मिरेकल देखने के बाद भी लोग मूसा के खिलाफ बुड़बुड़ कर रहे हैं। ये जो बुड़बुड़ है ये आपके लिए बहुत ही खतरनाक है, ध्यान रखना। फिर क्या हुआ? मूसा से बोले, हम क्या पिए, हम क्या पिए, बता दे कुछ पीने के लिए। मारना चाहता है, 3 दिन हो गए पानी नहीं पिया, वो देखो बूढ़ा मरने वाला है। फिर तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी। तब मूसा ने यहोवा के सामने दुहाई दी, प्रार्थना की। तब क्या उत्तर आया? और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया। यहोवा ने प्रार्थना करने के बाद एक जड़ी बूटी बताई, मूसा को दिखाया, वो वाला पौधा पानी में फेंक दो, खारा पानी मीठा हो जाएगा। बोलो आमीन। हेलो, अगर ਤੁਹਾਡਾ ਢਿੱਡ ਦੁਖਦਾ ਏ ਤੇ ਤੁੰਮੇ ਵਾਲੀ ਜਵੈਣ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀ ਲਓ ਤੇ ਢਿੱਡ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਐਦਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਨੁਕਤੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀਪੀ ਅਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਏ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪੀਨੇ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਠੰਡਾ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਪੈਰ ਡੋਬ ਲਓ, 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਬੀਪੀ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਨੁਕਤੇ ਨੇ। ਨਿੰਮ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਿੰਮ ਦੀ ਦਾਤਣ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ। ਮੈਂ ਇਧਰੋਂ ਬਚ ਕੇ ਇੱਧਰ ਦੀ ਨਿਕਲਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ मूसा दी प्रार्थना सुनने तो बाद ओदी विजडम नूं एक होर पास्यों खोलिया। उन्हें कहा वो बड़ा दरख्त है ना, उन्होंने लिया कटा के सिट पानी दे विच, ते उन्होंने पानी च सिटिया ते पानी की हो गया, मिठा हो गया। बोलो हुण बोलदे नहीं। उन्हें ये कहा भी आ जाओ सारे गोडे टेको प्रार्थना करिए। क्या मूसा ने जाके पानी दे प्रार्थना की थी? मूसा ने उस पानी जो ढांगा मारिया नहीं, की कीता? एक लकड़ लिया के पानी च सुट्टी ते पानी की हो गया, मिठा हो गया। पढ़ो जरा फिर मिठा पानी पढ़ाइए तानू। हाँ, और यहोवा ने उसे एक वृक्ष बतला दिया, हाँ, जिसे जब उसने पानी में डाला, जब उसने पानी में डाला तब वह पानी मीठा हो गया। पानी क्या हो गया? मीठा। बोलो पानी की हो गया। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ 70%, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹੋ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਜਾ। ਹੁਣ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿੱਠਾ, ਕਰ ਲੋ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀੜੀਆਂ ਚੜਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। क्योंकि पानी कड़वा पीने के योग्य नहीं है, पानी चाहिए मीठा। इसका मतलब क्या हुआ? जब नबी बीमार था परमेश्वर ने मैसेज क्या दिया? इसके ऊपर लुपरी बांध लो। अगर उसे लुपरी का नहीं पता, आज के जंग जनरेशन को भी लुपरी का मालूम नहीं होगा क्या है, तो उससे उसके पास जाना पड़ेगा जिसको मालूम है लुपरी क्या होती है। तो डॉक्टर भी बता सकता है, वैद्य भी बता सकता है। मैं पिछले दिनों में एक वैद्य को मिला, उसने मुझे बहुत ही अच्छी बातें बताई। किसी दिन टाइम मिला मैं बताऊंगा, क्योंकि डॉक्टर से मिलने खतरनाक नहीं है। आप मिलेंगे आपको कोई जानकारी आएगी। एक दिन मैं वहां, मेरे लोग भी मेरे साथ थे, हम जूस पी रहे थे, 2 लड़के आए भाग के, ओह पास्टर जी आप जूस पी रहे हैं। मैं कहा क्या पादरी पेट्रोल पिएगा? फ्रूट है भाई, फल है, मीठा है, हमारे लिए है। कभी कभी आपको लगता है पादरी इंसान नहीं होते। मैं हाथ जोड़कर बेनती करता हूं, बताता हूं, इंसान ही होते हैं। हल्दी
क्या है? हल्दी जड़ी बूटी है, दूध में मिला के पियो, देखो क्या बात है। फिर रोज ना पीना, पूछ लेना किसी व्यक्ति से कैसे पीना है। हाँ, जब पानी मीठा हो गया फिर वही परमेश्वर ने उनके लिए एक विधि हाँ और एक नियम बनाया। ले काम होने के बाद आपको एक विधि और एक क्या बनाया? नियम। नियम, आपको नियम दिया जाएगा। ना नियम मानने वाले परमेश्वर से कभी भी अपनी आशीष को ले नहीं पाते। नियम मानना पड़ेगा। बोलो, नियम मानना पड़ेगा। जो पास बैठा उसको बोलो। हाँ, बोलना बहुत जरूरी है। बोलता नहीं है, एक्टिव नहीं होता। जीभ से वचन घिसल के आना चाहिए बाहर, ये आपके होंठों के बीच में निकलना चाहिए। इसका पावर है। ये बोलना इतना एक बम की तरह है। आप बोलेंगे वो चलेगा, स्पिरिचुअल लाइफ में आपके काम करेगा। अगर आप वचन बोलता है, वो आत्मिक जीवन में रैलम में क्या करता है, अगर आपको मालूम नहीं है आप नहीं बोलेगा। जिस दिन आपको मालूम हो गया, आप सो रहा है तो भी बोलेगा, ओ मैं बहुत ही शक्तिशाली हूं, मुझे प्रभु ने अपना वचन दिया है। समझे मेरी बात? अगर आपको सीक्रेट मालूम नहीं है, जैसे मैं पिछले दिनों में बता रहा था, अगर बच्चा जब पैदा होता है रोता नहीं है तो खतरा है, वो सदा के लिए अपाहिज हो सकता है। ऐसे ही जब आप मसीह में जन्मे हैं, आत्मा में जन्मे हैं, आत्मा में रोना चाहिए। वो रोना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप अपाहिज हो सकता है। पानी मीठा हो गया, नियम आ गया, आगे की बात। और वही उसने ये कहकर उनकी परीक्षा की। हाँ, परीक्षा, टेस्ट देना पड़ेगा भाई। मैंने पहले बोला है, चुनौतियां आएंगी अगर मसीह के पीछे चलना है। रिश्तेदार सबसे पहले विरोध करेंगे, मोहल्ले वाले विरोध करेंगे, आपको लगेगा मैं तो अकेला ही रह गया। फिर परमेश्वर आपके साथ चलेंगे और कुछ समय के बाद वही सारे लोग घूम के आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगे। अगर 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 आपसे कोई टूटे ना, आप किसी से अलग ना हो, तो परमेश्वर आपके साथ है, उसका प्रूफ क्या आएगा? परमेश्वर प्रूव करता है कि वो आपके साथ है। प्रूव करने के लिए चुनौतियां आएंगी। कितनी चुनौतियां का सामना करने के लिए रेडी हैं? हाँ, पढ़िए। यदि तू अपने परमेश्वर का वचन, जब भी तू अपने परमेश्वर का वचन तन मन से सुने, तन मन से, हेलो, तन मन से, हाँ, तन मन से सुने, सुने 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 सुने, सुनता नहीं है, इधर बैठे, बाहर जाकर बोले बहुत अच्छा वचन था आज, परसों पूछो क्या वचन था भूल गया। सुनता ही नहीं है, सुन नहीं रहा, आनंद ले रहा है। आनंद नहीं लेना, वचन सुनना है, पकड़ना है। वचन पकड़ेगा तो शैतान भागेगा, वचन छोड़ेगा तो तू भागेगा। फैसला करो क्या करना है। हाँ, एक बार इसे रिपीट करो, ऐसी लाइन। यदि तू अपने परमेश्वर का वचन, आहा, किसका वचन? अपने हेलो, बोलो परमेश्वर का वचन। बोलो मैं आज परमेश्वर का वचन सुन रहा हूं। वो जिंदा वचन। वेरी गुड, आई लव इट। चलो भाई। यदि तू अपने परमेश्वर का वचन हाँ, तन मन से सुने, हाँ, और जो उसकी दृष्टि में ठीक है, आय हाय, जो उसकी दृष्टि में ठीक है। यहां कार्यक्रम बदल जाता है। जो हमारी दृष्टि में ठीक है, 11 बजे जाएगा, 12 बजे जाएगा, 1 बजे जाएगा। आपकी दृष्टि में जो ठीक है वो प्रभु की दृष्टि में ठीक नहीं है। और जो
प्रभु की दृष्टि में ठीक है वो ही आपकी दृष्टि में भी ठीक होना चाहिए। वचन इंपॉर्टेंट है। अपने हाथ उठाओ और बोलो, प्रभु आज मैं चाहता हूं तेरा प्रकाश मुझ पे आए, मुझ पे आए और मैं इस पृथ्वी पे चमकूं। मुझे शाइन कर प्रभु, शाइन कर प्रभु, मुझे चमका दे प्रभु, मुझे मैं रेडी हूं, मैं तैयार हूं यीशु के नाम से। चक दियो आमीन। पढ़ भाई। और जो उसकी दृष्टि में ठीक है, हाँ, जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करें। आपकी दिमाग में जो चल रहा वो नहीं, जो प्रभु की दृष्टि में ठीक है उसका मालूम करना जरूर होगा। आगे, हाँ, वही करें। वही, हाँ, नियम क्या है? जो प्रभु की दृष्टि में ठीक है वो ही करें। लेकिन आप, जो आपकी दृष्टि में ठीक है वो ही करता है। मामला गड़बड़ है, इसको ठीक करना पड़ेगा अगर आप परमेश्वर के वादों को अपने जीवन के ऊपर लेना चाहता है। हाँ, आगे। और उसकी आज्ञाओं पर ले, चक, उसकी आज्ञाओं पर कान लगाएं। क्या लगाएं? कान। हेलो, लगाया है? दोनों लगाओ, दोनों। ऐसा नहीं लिखा, लिखा कान लगाएं। दोनों लगाना, नहीं तो एक लगाया तो इधर से आएगा, इधर से निकल जाएगा। दोनों लगाओ, अंदर जाएगा। वचन अंदर जाना चाहिए। हाँ, कान लगाओ। फिर और उसकी सब विधियों को माने। उसकी सब विधियों को माने। विधि क्या है? हर संडे प्रभु की प्रेजेंस में आकर सबसे पहले बैठना उसकी विधि है। सबसे आखिर में आना नहीं है, सबसे पहले आना है। प्रभु आपसे प्यार करता है, एक बार फिर आपको चंगाई देना चाहता है। वो सारे अधर्म को क्षमा करता है और तुझे सारी बीमारियों से चंगा करना चाहता है। कितनी बीमारियां? सारे। एक बीमारी 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 10,000, चाहे लाखों, मिलियन, बिलियन बीमारियां हैं, उसका अधिकार बाइबल में दिया गया है। हर एक बीमारी यीशु के नाम से आपको छोड़ के जा रही है। मैं आपके लिए ये वचन देता हूं आज यीशु मसीह के नाम से, हील हो जाओ और बड़ी गवाही के साथ वापस आ जाओ। आमीन। क्या बात है, आपकी आमीन बहुत मजबूत हो चुकी है। गॉड ब्लेस यू। हाँ, आगे। और जितने रोग, हाँ, मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं। क्या बोलता है? अगर आप मेरी बातों को मानेंगे, ध्यान से सुनेंगे, कानून लेंगे, विधियों को अपनाएंगे, और जितने रोग मैंने मिस्रियों पे डाले हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा। एक भी रोग, बोलो आज के बाद एक भी रोग मेरी जिंदगी में नहीं रटकेगा। आमीन। मजबूती से बोला है। बड़ी गवाही आपकी है आज। आप बड़ी गवाही के साथ संडे इधर है, बिग टेस्टिमनी के साथ, बिग मिरेकल के साथ, बिग हीलिंग के साथ, बिग ब्लेसिंग के साथ। आमीन। फिर आगे, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। वाह जी वाह जी वाह जी वाह जी वाह जी वाह जी वाह। मैं तुम्हारा क्या करने वाला? चंगा करने वाला। कौन चंगा करता है? कौन चंगा करता है? 7 बार बोलो, यहोवा ने मुझे चंगा कर दिया है। 2, 3, 4, 5 और ऊंची 6, 7। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। मैंने बोला अपनी गवाही ले लो और संडे इधर आ जाओ गवाही के लिए। आप पावर को ले रहे हैं अभी। परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है अभी।
अभी छू रहा है, अभी छू रहा है, अभी छू रहा है, अभी छू रहा है। रिसीव 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 योर हीलिंग, रिसीव योर हीलिंग, रिसीव योर हीलिंग इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हाँ, फिर क्या हुआ? तब वह एलीम को आए जहाँ पानी के 12 सोते। हाँ हाँ, ओहो, आहा, क्या है? पानी के 12 कितने सोते? 12। यीशु के चेले कितने थे? 12। वो भी एक सोते थे। वो बहे और थोमा का नाम का चेला, बहुत ही आदरणीय प्रभु का दास, भारत में आया और भारत में सोमा बहने लगा। 12 पानी के सोते, और क्या था? और 70 खजूर के पेड़ थे। खजूर, खजूर, देखो 70 खजूर। क्या बात है! पानी के 12 सोते, 70 खजूर के पेड़। पहले यीशु मसीह ने कितने चेले थे? 12 को भेजा, बाद में 70 को भेजा। ये तस्वीर है पूरी, ध्यान से। अभी मैंने शॉर्टकट किया, मैं चाहता हूं उतना ही दूं जितना आप जमा कर सकता है। खजूर फल मीठा है, खजूर के पत्तों की टोकरियां बनती हैं, उसकी जो जड़ होती है पुरानी होने के बाद उसकी जड़ी बूटियां बन जाती हैं। अभी इसमें बहुत बड़ी तस्वीर है, लेकिन मैं थोड़ा आगे जाना चाहता हूं। 12 पानी के सोते, 70 खजूर, और क्या? और वहां उन्होंने जल के पास डेरे खड़े किए। किसके पास? जल के पास। यूहन्ना 7 उसका 37 में पढ़िए क्या लिखा है। पर्व के अंतिम दिन, पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यह मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ, यीशु खड़े हुए और पुकार कर बोले, यदि कोई प्यासा हो, यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए और पिए। आहा, पिए, बोलो पिए। ये जिम्मेदारी आपकी है। दुनिया में जाओ, लोगों को बताओ यीशु ने ऐसा बोला है। जल पीना चाहता है तो यीशु मसीह के पास आओ, आपके अंदर से अमृत जल की नदियां शुरू हो जाएंगी। तुम सोचता है अमृत जल की नदियां क्या है? अमृत जल की नदियां प्रभु का वचन है। आपके अंदर से फिर प्रभु का वचन शुरू हो जाएगा। कौन कौन चाहता है प्रभु का वचन अंदर से आना शुरू हो जाए? तो यीशु ने बोला मेरे पास आओ। परमेश्वर दे ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪਾਸਟਰ ਦਿਓਲ ਖੋਜੇਵਾਲਾ ਤੇ ਸਾਡਾ Facebook ਪੇਜ ਪਾਸਟਰ ਦਿਓਲ ਖੋਜੇਵਾਲਾ।